बायर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस टाइम, हालांकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर और आज वो रो रहे हैं। ना हम एफडीए की साइट पे जाते हैं, ना आईडीए की साइट पे जाते हैं, ना हम अपनी कोई रिसर्च करते हैं, आपके पैसों से कोई खेलते हैं बेसिकली। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस टाइम परेशानी का शिकार हैं प्रॉपर्टी को लेके। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर और आज वो रो रहे हैं। बायर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस टाइम, हालांकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। आपके मोबाइल के ऊपर एक क्लिक पे आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, हर चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। आपके मोबाइल के ऊपर है वो एलडीए, एफडीए, आरडीए, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है, ना हम एफडीए की साइट पे जाते हैं, ना एलडीए की साइट पे जाते हैं, ना हम अपनी कोई रिसर्च करते हैं, ना हम अपनी किसी अथेंटिक कंपनी के पास जाके, जिस तरह आप कोई भी प्रोफेशन देख ले, वो अपना वकील होता है, अपना डॉक्टर होता है, इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी वाले के पास एक अपना प्रॉपर्टी एक्सपर्ट डीलर होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का ही काम करता हो, उसके अलावा कोई और बिजनेस ना हो। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गलत कर दिया हुआ है कि यार ये पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है, प्रॉपर्टी एक फुल टाइम जॉब है, जो कि बहुत सारे ऐसे जो डीलर हैं जो जिनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उनसे जाके चीज को बाय कर लेते हैं। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप किसी अथेंटिक इदारे के पास या मार्केटिंग कंपनी के पास जाएं, उनसे चीज बाय करें। और मैं अब आ जाता हूँ डेवलपर्स के ऊपर। डेवलपर्स क्या कर रहे हैं आजकल के डेवलपर, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट की तरफ से ना सोसाइटीज़ को अप्रूव करवाते हैं, ना ही अपना इनके पास लैंड मौजूद होती है। ये आपके पैसों से खेलते हैं बेसिकली। ये सबसे पहले कोशिश करें कि कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो बंदा सोसाइटी काटने के लिए आ रहा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, ईटीसी कहीं पे भी है, कम से कम उसका पोर्टफोलियो चेक करें, उसका बैक चेक करें, उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं। हम लोगों में ना तो शऊर रह गया, हम लोग ज्यादातर लोगों को खुद जो से है हम ब्लेम करना चाहते हैं, अपना ब्लेम हम किसी के सर पे थोपना चाहते हैं। मसला हमारा ये आ जाता है यहाँ पे कि हमने ना तो वेरीफाई करना होता है किसी चीज को। अब डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपर इन्वेस्टर को लालच देता है, वो कहता है कि तुम 10 करोड़ डालो, 20 करोड़ दो। डेवलपर बेसिकली क्या कर रहा है, डेवलपर क्या करता है, वो इन्वेस्टर को डालता है, इन्वेस्टर को कहता है कि आप 20 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, मैं आपको इसके पैसे डबल करके दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब हमारे इन्वेस्टर को ये समझ नहीं आती कि यार एक बंदा आपसे 10-20 करोड़ रुपया लेके और आपको प्रॉफिट दे रहा है, उसके पास खुद पैसे होंगे उस सोसाइटी को कर सकेगा ना। कॉमन सेंस की बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लालच की वजह से और अपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि हमारा जो 20 करोड़ है ना, वो जल्दी से जल्दी जो है 40 करोड़ तक हो जाए। हमेशा याद रखें, प्रॉपर्टी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बढ़ भी जाती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सी है वो कुछ टाइम लेती हैं। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम टेकिंग होती है। असल में मैं जिम्मेदार यहाँ पे ना तो डेवलपर को ठहराऊंगा, ना ही मैं किसी डीलर को ठहराऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उस बायर को जो लालची है और जो लालच रखता है दिल के अंदर, मेरा मैसेज ये सिर्फ उसके लिए है। ना वो लैंड का देखता है कि उस बंदे के पास लैंड मौजूद है कि नहीं है, उसने अप्रूवल्स करवाई है कि नहीं करवाई, उसने एनओसीज क्लियर करवाए हैं कि नहीं करवाए। हम सिर्फ और सिर्फ लालच की बिना पर ये काम करते हैं। और दूसरा जो एंड यूजर है, एंड यूजर पे मैं बात करता होता हूँ कि जो बंदा इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले रहा है, फ्लैट या कोई हाई राइज बिल्डिंग ले रहा है, हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट ले रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि वो सोचता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, मुझे 6 माह के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट आ जाना चाहिए। जिस बंदे ने जाहिर है 3 साल के प्लान पे चीज उठाई है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो 3 साल को प्लान को कंप्लीट करे अगर वो मुनाफा चाहता है। हमारे बहुत सारे लोग जो उनसे, उनमें ना पेशेंस है, ना ही उनमें जो सा हौसला है, ना ही सबर है। वो खुद भी खराब होते हैं और लोगों को भी खराब करते हैं। और बहुत सारे डीलर, मैं ये नहीं कहता कि बायर ही गलत करता है, बहुत सारे डीलर्स उनको गुमराह करते हैं। यार तुम्हारे पास 5 लाख रुपया पड़ा है, हाँ पड़ा है। वो आपका 5 लाख रुपया उठाते हैं, वो फौरन फेंकते हैं। यार इसका रेट जो सा है वो तकरीबन 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो सा वो लाख रुपया बढ़ रहा है, तुम 5 लाख रुपया डाल दो, मैं तुम्हारा प्लॉट जो सा है 1 लाख मुनाफे में बेच दूंगा।
होगा। अब वो बंदा 5 लाख रुपया लेके उसका इन्वेस्ट करता है, अपना कमीशन काटता है, अपना कमीशन जेब में डालता है। कमीशन जेब में डालने के बाद वो प्लॉट 6 लाख का नहीं होता और उस बंदे की इतनी इस्तात नहीं होती कि वो अपनी प्लॉट को, फ्लैट को या शॉप को वो कंटिन्यू रख सके। वो उसको लालच देता है 1-2 लाख का, वो प्लॉट बाय कर लेता है। फिर इससे क्या होता है, इससे डेवलपर भी बर्बाद, इससे वो एंड यूजर तो जोन सा है जिसको उसने लेके दिया था वो कंसीडर हुआ है एंड यूजर वहां पे कंपनी के अंदर। अब वो उसको किस्त का कहते हैं, वो कहता भाईजान मैंने तो अपने डीलर से किस्त का वादा ही नहीं किया, मैंने तो उससे प्लॉट बाय कर लिया। मेरा एंड पे कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि गली मोहल्ले थड़े के डीलरों से होशियार रहे, किसी ऑथेंटिक कंपनी से जाके अपने प्लॉट, अपने घर, अपने फ्लैट, अपनी किसी शॉप उसका इंतखाब करे, किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे के पास जाकर अपने पैसे को भी सिक्योर करे, अपने टाइम को भी सिक्योर करे, अपने पैसे को भी सिक्योर करे और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करे।